वो पूछता फिरता कयामत कब आएगी, मजाक में कहता है मौलाना साहब कयामत कब आएगी। शराबी जुआरी लोग मौलाना कयामत में बोल रहे हैं, कयामत कब आएगी, मजाक में। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो सवाल करता मजाक में कि कयामत कब आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिय शम्सु वल क़मर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी, व ख़सफ़ल क़मर, चांद बेनूर हो जाएगा, व जुमिय शम्सु वल क़मर, और चांद सूरज दोनों मिला दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान इस हालत को देखेगा तो कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र, आज हम कहाँ भागें, आज भागने की जगह कहाँ है, आज मैं कहाँ छिपूं, आज मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाऊं। कल्ला ला वज़र, नहीं, भागने की कोई जगह नहीं है। आज तू भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया हिंदू धर्म के अंदर भी है, मरने के बाद तुम्हें एक दूसरा जन्म होगा। इस्लाम भी यही कहता है कि मरने के बाद एक दूसरा जन्म, एक तुम्हें कब्रों से ऐसे उठाया जाएगा इंसान की शक्ल में। भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, ये तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता है। और हिंदू धर्म में तो यहाँ तक लिखा है ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। 2-3 जुर्म हमें याद हैं। चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, रिश्वत खाओगे तो कुत्ता बनाया जाएगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे, शहावत की गलत, तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा। हैं? जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म, किसी लड़की को अगर गलत नजर से देखोगे तो अगला जन्म लड़की का। अकल में आती है ये बात? मनुस्मृति में लिखा है, अकल में आती है। अब इसका मतलब क्या, निकालो जरा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले मर्द थे। इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब ये हुआ कि भैंसें पैदा ही नहीं होंगी। और जब भैंसें पैदा नहीं होंगी तो दूध कहाँ से आएगा, घी कहाँ से आएगा, मक्खन कहाँ से आएगा, दही कहाँ से आएगा, कौन देगा? अब इसका एक और मतलब निकालो। कोई पंडित जी हमारे सामने हो तो बात करने में मजा भी आए। किसी दिन योगी जी बुला लें, हमें बड़ा मजा आ जाएगा डिबेट में। मैं उनसे पूछूंगा अगर भैंसें ही ना पैदा हो तो फिर क्या होगा, दूध, घी, मक्खन, दही कहां से मिलेगा? देखिए क्या जवाब देते, कौन देगा ये? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो, यही तो मतलब हुआ। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं ये सब चोर थी, पहले चोरी की थी इसलिए इनको बिल्ली का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली का जन्म होने के बाद भी क्या फ़ायदा हुआ? जब इंसान थे तो हमारा माल चुराते थे, जब बिल्ली बना दिया तो किसी की मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का दूध चुरा रहे हैं, खा जाते, मुर्गी कबूतर सब खा जा रही है वो चुरा चुरा के। तो चोरी तो अब भी उसकी बंद नहीं हुई है। हैं? किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी भी औरतें देख रहे हो ना पिंडाल में जो आई हैं जलसा सुनने, ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की पर गलत नजर डाली होगी तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। बिलफर्ज मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी लड़की पर गलत नजर न डाले और सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी की नजर से देखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी आदमी अगर माँ बहन बेटी गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी, लड़की का जन्म ही नहीं होगा। और जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो बच्चे कौन पैदा करेगा? ये नस्ल इंसानी कहाँ से चलेगी? 18 साल पहले मैंने कुछ और कहा था, आज नाम नहीं लूँगा। ये बहुत ख़तरनाक दौर है। यहाँ जो बोलता है वो अंदर जा रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म ख़त्म हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा बोले, अभी तो बाद में साबित होगा कि तुम सही बोले कि गलत, पहले अंदर जाओ, घुसो पहले अंदर। मेरे भाइयों, अफसोस होता है मुझे इस बात पर, चोरी करोगे तो कुत्ते का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितने भी कुत्ते होते हैं देख रहे हो ना, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने चोरी की होगी तब इन्होंने रिश्वत खाई होगी तो कुत्ते का जन्म। अच्छा, कुत्ते भी 2 किस्म के होते हैं, एक तो यहाँ घूमते हैं जो, और एक होते हैं जिनको खूबसूरत लड़कियाँ जिनको चूमती हैं, टम्पी पंपी, और एक होते हैं जो बड़े बड़े नेता लोग जिनको मारुति गाड़ियों में लेके एसी एयर कंडीशन में चलते हैं। तो इसका मतलब यह कि रिश्वत का की कैटेगरी अलग होगी।
जिन्होंने 100, 200, 500, 1000 रुपए खाए होंगे रिश्वत, इनको ये वाला कुत्ता बना दिया जाता है। थोड़ी सी और बड़ी रिश्वत होगी 1,00,000, 2 लाख की, उनको वो लड़कियां जिनको खाना ना खिलाती हैं अपने घर में, चंपी टंपी पंपी, और जो मारुतियों में घूम रहे हैं, ये जो कुत्ते हैं, ये बड़े स्टैंडर्ड कुत्ते हैं। ये जरूर पार्लियामेंट के कोई बड़े नेता रहे होंगे, इन्होंने बड़े घोटाले किए होंगे, और बड़े घोटाले करने के बाद, बड़ी रिश्वतें खाने के बाद इनको इंटरनेशनल मरने के बाद भी कुत्ता बनाया गया। तब भी मारुतियों में, एसी में इसकी आदत छूट नहीं रही है। ये तुम्हारी किताबों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। फिर भाइयों, ये समानता पाई जा रही है कि हिंदू धर्म के अंदर भी लिखा है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा, हमारे यहां पर भी लिखा मरने के बाद अल्लाह दूसरी जिंदगी हमें और आपको देगा। इस किताब बच गई तो वो किताब जरूर जल जाएगी जो कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई है, लेकिन उस बच्चे के सीने से वो किताब कैसे निकलेगी जिसकी मैंने अभी दस्तार बंदी की है। पूरे कुरान को जला देने के बाद भी यूपी के योगी जी खुश हो जाएंगे, हमने कुरान जला दिया। मोदी जी खुश हो जाएंगे कि हमने कुरान को मिटा दिया। लेकिन 1 साल के बाद और 2 साल के बाद इस 9-10 साल के बच्चे से अगर आप कहोगे क्या वो किताब मिट गई, ये बच्चा अलिफ लाम मीम से शुरू करके व नास तक सुना देगा और ये साबित कर देगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं, तुम तो मामूली लोग हो, तुम तो मेरे पैरों में लगे हुए जूते की लगी हुई गंदगी के मुकाबले में नहीं हो। सारी कायनात मिलकर भी, कुरान तो छोड़ो, 26 आयतें तो छोड़ो, उसका एक नुक्ता भी दाएं से बाएं नहीं कर सकती हैं। ये अथॉरिटी, ये पावर अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाजिल करने वाले भी हम हैं और हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इसकी हिफाजत मैं समझता हूँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। 26 आयतें किसने निकलवाई, आप भी मत लीजिएगा। ये 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम लेकर मैं करोड़ों की तकरीर बेकार नहीं करना चाहता हूँ। इनकी कोई औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए। कुरान और हदीस की कोई कीमत लगा सकता है? करोड़ों अरबों की तकरीर हम बेकार नहीं करना चाहते हैं ऐसे लफंगों के नाम लेकर। हाथ धरा हुआ है इसलिए बेचारा भौंक रहा है। जिस दिन हाथ हट जाएगा भौंकना भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये औंकना भौंकना वाला जुमला आज मैं बोल रहा हूं ना, बस भौंकता कौन है वो हम नहीं बोल रहे हैं बस। लेकिन मैंने कहा बंगाल की आवाम बहुत समझदार है, सब जानती है कि हम क्या कह रहे हैं, तो इनको भौंकने दो। आप पीछे मुड़ के मत देखिए, इनकी इतनी औकात नहीं है कि कुरान की 26 आयतें तो छोड़ो, एक नुक्ता भी इधर से उधर कर दें। पूरी दुनिया से एहतिजाज शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया से। तो अब सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई नया धर्म, नया दीन देकर आपको नहीं भेजा, वही दीन को नाफिज किया है जो आपसे पहले मैंने नूह के ऊपर किया था और जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, और इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को देकर भेजा था। इसीलिए समानताएं पाई जाती हैं, बराबरी पाई जाती है। कुछ चीज़ें आज मैं गिनाऊंगा आपको। पहली चीज़ देखिए, हमारे यहाँ कलमा है, इधर भी कलमा है। हमारे यहाँ नमाज है, इधर भी नमाज है। हमारे यहाँ औरतों का पर्दा है, इधर भी औरतों का पर्दा है। हमारे यहाँ मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, उधर भी मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हमारे यहाँ बहुत से नबियों का आगमन और आए हैं जो उनका जिक्र है, उनके इधर भी है। आइए एक एक चीज बताते हैं। पहले कलमा लेते हैं। कलमा, जब सबका दीन एक था तो सबका कलमा भी एक था। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ऐ अहले किताब, यहूदो नसारा,
आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। या अहलल किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आए यहूदियों, ईसाइयों, वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, उस कलमे में कोई अंतर नहीं है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो उनका कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा, जब सबका धर्म दीन एक है तो कलमा कैसे अलग हो जाएगा। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान। इसलिए हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी तो जरूर आया। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया, उस नबी का भी कलमा यही था। क्या था, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। 20 साल से पढ़ रहा हूं, खत्म नहीं होगा ये मंत्र। जहां तौहीद होगी वहां ये कलमा, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। एक ही ब्रह्मा है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यजुर्वेद में ये कहा गया, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा। जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना हो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें, नस्तस्मा देविशो, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसे को मत पुकारो, उससे मदद तलब न करो जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा ठिकाना होगा। लीजिए, ये हो गया कलमा जो एक है, हमारे दरमियान भी और हमारे भाइयों के दरमियान भी। समानताएं आज हमें आपको दिखाना है, जो हमारे हिंदू भाइयों में भी और दूसरे धर्म के अंदर भी और इस्लाम, सबका धर्म एक है। लेकिन कजरुओं ने कजरवी मिला दी, असली में डालडा मिला दिया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नकलियत को और उसी नक्काली को खत्म करने के लिए आए थे, नया धर्म लेकर नहीं आए थे। आइए जरा नमाज देख लें। क्या हो गया भाई, मैं तो बहुत आसान उर्दू बोल रहा हूं, आप तो समझ रहे होंगे, फिर भाग क्यों रहे। हम समझ रहा हूं, बूढ़े लोग। चाचा कहाँ जा रहे हो, अब बताइए। बेचारे जा रहे हैं, चाची तो सो गई होंगी, अब क्या करेंगे वहां जाके। सुनिए सुनिए सुनिए, नमाज दूसरी चीज हमने कहा था। नमाज भी देखिए, दुनिया के हर मजहब के अंदर, जहां तक यहूदियों का सवाल है तो कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ये कुरान में आज भी मौजूद है, फ़अबुदूनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। आए मूसा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो। फ़अबुदूनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, आए मूसा तुम मेरी इबादत करो और मेरी इबादत के लिए, मेरे ही जिक्र के लिए तुम नमाज कायम करो। यहूदियों के अंदर भी नमाज
और आज भी यहूदी पढ़ते हैं नमाज। कभी जाइए, मौका लगे आपको तो, जहाँ जिन इलाकों में यहूदी हैं वहाँ देख लो, वो पढ़ते ज़रूर हैं, वो 2 ही रकात पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं। उनके यहाँ 5 वक्त की नमाज नहीं है, सिर्फ 2 टाइम नमाज पढ़ते हैं आज भी यहूदी। लेकिन उन्होंने रुकू ख़त्म कर दिया है, सिर्फ क़याम करते हैं और सजदा करते हैं, रुकू नहीं है। 2 रकात पढ़ते हैं और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे हम और आप पढ़ते हैं, और सलाम भी फेरते हैं, सलाम ऐसे, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, दाएं बाएं सलाम भी फेरते हैं। नमाज उनके यहाँ और 2 टाइम की नमाज है। शायद यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए और मेराज से वापस आए तो बार बार मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे थे क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा इतनी नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ पाएगी। फिर गए, अल्लाह ने फिर कम कर दिया, 10 कम कर दी, कितनी रह गई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा नहीं पढ़ पाएगी। फिर गए, अल्लाह मेरी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ पाएगी, 10 और कम हो गई, कितनी रह गई? 30। मूसा ने कहा 30 भी नहीं पढ़ पाएंगी। फिर गए 20, फिर गए 10। मूसा ने कहा कि नहीं अभी और जाओ। कहा मूसा कितनी बार जाऊं? कहा जाओ, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। गए, अल्लाह, मूसा कह रहा कि इतनी भी नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, मूसा भेज रहा है बार बार, हाँ क्या चाहते हो? अल्लाह मेरी उम्मत और थोड़ी सी कम कर दे, क़यामत के दिन मेरी उम्मत नमाज न पढ़ने की वजह से जहन्नम में जाए, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। मेरी उम्मत तखफीफ कर दी, बार बार लफ्ज देखिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत में ताकत नहीं है इतनी नमाज पढ़ने की। उम्मत का नाम सुनते थे फिर चले जाते थे, अल्लाह और कम और कम। कितनी रह गई? 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मिल गए, कहा क्या हुआ? कहा 5 वक्त, 5 कम हो गए, अब नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाओ। कहा कि अब क्या पूरी खत्म करा लूं? कहा एक बार और जाओ। आए मोहम्मद, आपकी उम्मत 5 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब कहा, आए मोहम्मद, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत 5 वक्त की कैसे पढ़ेगी? इस हदीस से पता चल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, और यहूदी आज भी 2 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। इधर अल्लाह के रसूल ने भी कसम खा ली, वल्लाह, अल्लाह की कसम अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बार बार शर्म आती है अपने रब। कितनी कम कराऊं? 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। अल्लाह की कसम अब नहीं जाऊंगा, मेरी उम्मत पढ़ लेगी 5 वक्त की नमाज। उधर आवाज आती है गैब से, मोहम्मद तो मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर मूसा के कहने पर बार बार आ रहे थे, एक बार और आ जाते तो मैं और भी कम कर देता और तखफीफ कर देता, लेकिन अब तुम शर्मा गए, मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। जाओ, अब मैंने 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी। कितने नौजवान हैं यहाँ सोच रहे होंगे, अल्लाह कितनी बड़ी गलती कर गए अल्लाह के नबी, एक बार और चले गए होते तो बड़ा मजा आ गया होता। सोच रहे होंगे कितना अच्छा होता, एक बार और चले गए होते और 3 टाइम की खत्म हो जाती, सुबह उठ लो तो पढ़ लो, शाम को सो तो पढ़ लो, बस सुबह शाम। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। जिसको पढ़ना होता है ना, वो 5 वक्त की नमाजों के साथ साथ तहज्जुद की भी पाबंदी कर लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता है वो माफ कीजिएगा 5 वक्त तो छोड़ो, वो जुमे तक की नहीं पढ़ता और ईद बकरीद की भी नहीं पढ़ता है। ये अपने दिल से होता है, दिल से। 5 वक्त की नमाज कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा हुआ हमारे ऊपर। आप कह रहे हैं बहुत बोझल है। जो लोग 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, वो कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे अदा कर लेते हैं? फ़अबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री। पता चला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, यहूदियों के ऊपर, और आज भी यहूदी नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज ईसाइयों में भी थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काह, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का। ये नमाज ईसाइयों पर भी फर्ज थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काह, मुझे वसीयत की गई, मुझे हुक्म दिया गया मेरे रब की तरफ से, मुझे ऑर्डर मिला है मैं नमाज
नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं। ये नमाज ईसाइयों में भी पढ़ी जाती है और आज भी पढ़ी जा रही है। ये नमाज इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी फर्ज थी। इब्राहीम पर बहुत लोग ईमान नहीं लाए, 85 साल तक दावत और तबलीग में व्यस्त रहे, मसरूफ रहे, लेकिन इब्राहीम के ऊपर कोई ईमान नहीं लाया सिवाय उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के। वो खुद एक नबी थे। उनकी दोनों बीवियां हाजरा और सारा और उनके बेटे इस्माइल, बाद में इसहाक। इन चंद लोगों के अलावा पूरी मेहनत और कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर ईमान लाने वाले लोग पैदा नहीं हुए, लेकिन उन पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहीम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, इन्ना सलाती, अल्लाह मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। तो देख रहे हैं हर मजहब के अंदर फर्ज है। हिंदू धर्म कैसे रह सकता है? हिंदू भाई कैसे रह सकते हैं कि उनमें नमाज ना हो? उनमें भी तो कोई ना कोई नबी आया था। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको मत समझ लेना। योगी युज्जीत, ये गीता वाला योगी बता रहा हूं। जिसको गीता पढ़ना ना आती हो उसको हम योगी मानते ही नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्यस्थिता। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। इबादत करो, भक्ति करो, पूजा तो पूरे शरीर का योग होना चाहिए। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। हिंदू भाई तो खड़े हो गए, कहां हो रहा पूरे शरीर का योग? पूरे शरीर का योग देखिए सिर्फ नमाज में। अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये जो आप हाथ हिला रहे हैं ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं इसमें, मेडिकल देखिए। और ये आपने हाथ बांधा, ये ऊपर जो आपका हाथ बंधा हुआ इसमें भी पॉजिटिव रेजेस। वजन, एक्सरसाइज, योग। अभी रमज़ान का महीना आ रहा, देखिएगा क्या हाल होगा जब लोग तरावी पढ़ेंगे। तो आदत नहीं है रात में जागने की, और इमाम साहब, हाफिज साहब जब लंबी किरत करेंगे, पूरा कुरान उनको पढ़ना है भाई, सुनाना है, तो यहाँ वो यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, और वो पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा तक तो गाड़ी से ही चलती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, हो गया। अब यहाँ जाओ, अब यहाँ तक तो गाड़ी से ही चलती है हाफिज़ की। इसके बाद अलिफ लाम मीम, अब राजधानी एक्सप्रेस हुई यहाँ से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है क्योंकि उसको बेचारे को 2 पारे पढ़ना है, 26 तारीख को, 27 तारीख को, और कहीं 10 दिन में ख़त्म करना होगा तो और कभी कभी तो एक ही रात में कहीं ख़त्म करना पड़ता है। ऑफिस वाले लोग हैं बेचारे, उन्होंने किराए का एक टट्टू बुलाया, एक ही रात में पढ़ते। हम लोग 29 दिन 30 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो जिसको एक ही रात में ख़त्म करना हो उसकी स्पीड क्या होगी? जिसको 29 दिन में ख़त्म करना है वो तो ये है युनफ़िक़ून, यालमून, तालमून, और जिसको एक ही दिन में ख़त्म करना है उसका हल क्या होगा? ये चल रही होती राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ऐसे नींद बांधे होंगे, अब सो रहे होंगे, फिर हाथ बांध लेंगे, क्योंकि यहाँ बोझ पड़ता है, एक्सरसाइज है ये हाथ की। बहुत से लोग यहाँ बांधेंगे, वो हाथ गिर ही नहीं सकता। नोट कर लो, हाथ नहीं गिरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्दन झुकेगी उनकी, हाथ नहीं छूट सकता क्योंकि पॉजिटिव रेजिस नहीं हो। ये होगा, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। हाथ हृदय नमः
हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है। कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं, वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूक भी करने लगे। तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आया तो दम कर दो,